चाहूँगा पढ़ने के लिए। तो मौमिता मेहता जी, आपको पढ़ना पॉसिबल होगा? You have to just read out the questions. Are you comfortable? Hello Prabhuji, I have two questions. That is, when we go in front of Sri Radha Vrindavan Chandra, why do our eyes fill with tears? We don't decide to cry, but still we feel like crying a lot in their presence. Does this mean that we are very emotional? आगे का भी पढ़ सकती हैं। Because since I was very young, I have been a very calm-natured girl. I am emotional and always think about others. I think about myself later, but I think about others first. I have also had an interest in devotion since childhood. In my whole family, might be the only one who has been inclined toward devotion from the beginning, had a lot of faith in God, and was interested in religious things. Even though I come to Krishna devotion only a few days ago, I have always worshipped and prayed to God a lot. As we say that by worshipping different gods, one eventually received the gift of Krishna devotion. Maybe some things like that was happened with me. But then, is there any connection of this with a previous birth? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये सवाल में बेसिकली 3 सवाल इंक्लूडेड है। पहला सवाल तो ये है कि हम कभी अगर भगवान के सामने आते हैं और हमारी आंखें भर आती हैं, तो क्या ये भक्ति भावना है या फिर ये जस्ट एक सेंटिमेंटल है, भावुकता है? तो हो सकता है आप में से भी किसी का होता वैसा, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। तो अभी उस स्तर पे आने के लिए मेरे लिए तो एटलीस्ट समय है अभी बहुत। अभी हमें रोना अलग बात पे आता है। अभी एटलीस्ट मेरे केस में मुझे रोना आता है कि मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं और इतनी सारी चीज़ों के ऊपर मुझे अभी भी वर्क करना बाकी है, वो सोच के रोना आता है। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम भावना से रोने का भाव बहुत ऊंचे स्तर पे है। तो कभी अगर ऐसा होता है, अगर कभी चैंटिंग के समय पे या फिर भगवान की लीला सुन के, भगवान के बारे में कोई वीडियो देख के या फिर भगवान का दर्शन देख के कभी ऐसा अगर अंदर से ऐसी भावना आती है, काफ़ी टच्ड हो जाते हैं। रोना आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट आप सभी टच तो हुए होंगे कभी ना कभी, राइट? कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा भगवान के बारे में सुन के, उनकी लीला सुन के, उनको देख के अंदर से ऐसे थोड़ा सा कुछ तो हुआ होगा, कुछ होता है भगवान के साथ भी। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है कि हमारा बौद्धिक एक्सपीरियंस अभी तक का जैसा भी रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। एक बार एक वक्ता थे, वो क्लास दे रहे थे और उनकी बहुत सुंदर दाढ़ी थी, क्या, और ऑडियंस में से अधिकांश लोग सो रहे थे क्लास में, क्योंकि वो बहुत बोरिंग क्लास दे रहे थे। तो लेकिन एक औरत थी जो बहुत ध्यान से एकदम एकटक उनको देख रही थी और एकदम स्माइल के साथ देख रही थी और एकदम ध्यानपूर्वक सुन रही थी क्लास को। एकदम ऐसा लग रहा था आनंद में वो एकदम। तो ये जो वक्ता इनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ यार, चलो कोई तो है जो ध्यान से सुन रहा है। बाय द वे, जो भी वक्ता लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है अगर उनके ऑडियंस ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसीलिए मैं भी बीच में कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहता हूँ जिससे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, सो ना जाए बीच में। तो बाद में क्लास होने के बाद फिर उन्होंने उस औरत को बुलाया पास में और बोला कि वाह, तुम तो बहुत अच्छे से सुन रही थी, इतना ध्यान से तुम कैसे सुन रही थी, तुम इतना ध्यानपूर्वक कैसे पूरी तरह से मग्न थी? तो वो औरत बोली कि स्वामी जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, वो दाढ़ी बहुत अच्छी है और वो दाढ़ी
को देख के मुझे अपने बकरे की याद आती है। किसकी याद आती है? बकरे की। क्योंकि मेरे बकरे को भी बिल्कुल आपकी तरह दाढ़ी है, मेरे को भी दाढ़ी रहती है। तो और वो बकरा मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन कुछ सालों पहले वो चल बसा। लेकिन आपको देख के मुझे वो बकरे की याद आती है, इसलिए मैं आपको इतने खुशी से एकदम देख रही थी। अभी ये स्पीकर को क्या लगा कि उसको उनकी कथा में रुचि है, लेकिन ये औरत इतने ध्यानपूर्वक क्यों देख रही थी? क्योंकि वो उसको गधे की याद दिला रहा था। तो उसी प्रकार से कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम भगवान के बारे में सुन के उनको देख के कभी हम भाव विभोर हो जाते हैं। हो सकता है वो क्यों होते हो हम, क्योंकि हमने पहले कुछ तो मूवीज़ वगैरह देखी हो, मूवीज़ में लव स्टोरी देखी हो, टूटा हुआ दिल और एक्शन सीन देखे हो, कुछ तो सैड चीज़ देखी हो। और भगवान को देख के हो सकता है हमें वो कोई अपना फेवरेट फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस याद आए, या फिर भगवान की लीला सुन के हमें वैसा इमोशनल फीलिंग आए जो कि मूवीज देख के भी आता है। तो क्या ये इमोशंस सही है या ये इमोशंस गलत है? अगर हमें भगवान को देख के, भगवान की लीला सुन के, या भगवान के वीडियोस देख के, या भगवान का दर्शन देख के अगर हमें आकर्षण हो रहा है क्योंकि हमारी पूर्व वासनाएं वापस से आ रही है, हमारी जो पूर्व कल्पनाएं या पूर्व जो भी विचार थे वो वापस से हमें याद आ रहे हैं, और उसकी वजह से हमें भावनाएं आ रही है भगवान के लिए, तो क्या ये सही है या गलत है? सही है तो थम्स अप, गलत है तो थम्स डाउन। बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैंने, आई एम श्योर नेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा। यस, ग्रेट। तो ये जो है ये सही है, क्यों? क्योंकि भगवान का विचार, भगवान के लिए भावना किसी भी तरीके से आए वो सही ही है। और भक्ति का पर्पस ही ये है कि हमारे हृदय में जो भी दुर्वासनाएं हैं, गलत जो इम्प्रेशंस हैं, वो हम भगवान के प्रति इम्प्रेशन से रिप्लेस करें, उनको हम चेंज करें, भगवान के प्रति वही सेम भावनाएं लाके। भगवान इधर आके इतनी लीलाएं करते ही क्यों हैं? जिससे कि हमारा हृदय उनकी लीलाओं की तरफ आकर्षित हो। और एक्चुअली हम जो भी मूवीज देखते हैं, जो भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं, उनमें हमें भावनाएं क्यों जागृत होती हैं? लेकिन क्योंकि हम भगवान को भूल बैठे हैं। और अल्टीमेटली आप में से आई डोंट नो, किसी ने भी आई थिंक भागवतम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप अगर भागवतम पूरा पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा अरे सारे मूवीज, सारे सीरियल्स, सबकी स्टोरी भागवतम से उठाई है। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि जिस प्रकार से भगवान हर चीज़ के स्रोत हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी हर प्रकार की कहानियों की स्रोत है। ऐसा कोई भी आपको जॉनर नहीं मिलेगा। जॉनर पता है आपको जॉनर क्या होता है? जॉनर मतलब अलग अलग टाइप के मूवीज, जैसे कॉमेडी हो गया, हॉरर हो गया, एक्शन हो गया, रोमांस हो गया, थ्रिल हो गया। हर प्रकार का जो जॉनर है वो अल्टीमेटली भगवान की लीलाओं से ही आया है। अगर आप भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे सही प्रामाणिक तरीकों से, स्रोतों से, तो आपको हर रस मिलेगा भगवान की लीलाओं में। आपको कॉमेडी भी मिलेगी, ऐसी खतरनाक कॉमेडी मिलेगी कि आपको कॉमेडी मूवीज़ की कॉमेडी बोरिंग लगेगी उसके सामने। कॉमेडी मिलेगी और थ्रिल मिलेगा, एक्शन मिलेगा, VFX मिलेंगे, और हॉरर मिलेगा, रोमांस मिलेगा, अल्टीमेट रोमांस मिलेगा, और ये हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही हर चीज़ के स्रोत हैं, तो हर रसों के स्रोत भी वही हैं, हर एक्टिविटीज़, हर लीलाओं के स्रोत भी वही हैं। तो एक्चुअल में हमारे इमोशंस बने हैं भगवान के लिए, लेकिन क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, तो इसीलिए भगवान का जो प्रतिबिंब हमको दिखता है इन मूवीज़ में, एक्टर्स में, एक्ट्रेसेस में, इसलिए हमें उनकी तरफ आकर्षण होता है। क्योंकि वो आकर्षण का तत्व कहाँ से आया है? वो भगवान से आया है, और जीव का स्वभाव है भगवान के प्रति आकर्षित होना। इसलिए कृष्ण का नाम है कृष्ण, जो सबको आकर्षण करे अपनी तरफ। तो वास्तविक रूप में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान को देख के जो भावुकता होती है वो मूवीज़ की वजह से होती है। हम उल्टा बोलेंगे, मूवीज़ को देख के हमें जो भावनाएं आती हैं वो अल्टीमेटली वो भावनाएं भगवान की संपत्ति है। वो उसकी असली जगह जो है वो भगवान के लिए ही है। ओके,
तो भक्ति मार्ग का मतलब ही ये है कि जो हमारी भावनाएं हैं उसको हम सही जगह पे, जो उसकी वास्तविक जगह है वहाँ पे हम लगाएं, भगवान के प्रति लगाएं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर हमें भावुकता फील होती है, भगवान का दर्शन और मूवीज याद करके हमको भावुकता फील होती है भगवान का दर्शन लेने में, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ये अल्टीमेट नहीं है। अगर हम इसी को सोच के बैठे कि यही भाव का स्तर है, जैसे हमने डिस्कस किया था, भक्ति जो रहती है वो 9 स्टेजेस में आगे बढ़ती है। सबसे पहला स्टेज श्रद्धा, श्रद्धा से फिर व्यक्ति साधु संग करता है, साधु संग में आके वो भजन क्रिया करता है, भजन क्रिया करने से उसके अनर्थन की निवृत्ति होती है, अनर्थ सारे उसके हृदय से चले जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद फिर निष्ठा आती है उसके हृदय में भगवान की भक्ति को लेके। फिर निष्ठा के बाद धीरे धीरे रुचि आती है भक्ति के अंगों को करने में। रुचि से करता है जब वो, तो धीरे धीरे उसको आसक्ति होने लग जाती है भगवान के प्रति। भगवान के बिना, भगवान के नाम लिए बिना, भगवान के बारे में सुने बिना वो जी नहीं सकता, जिसको बोलते हैं आसक्ति। और फिर उसका दिन नहीं गुजरता जब तक वो भगवान के बारे में नहीं सुनता है, तो भगवान का दर्शन लेता है। तो ये होती है आसक्ति। इस स्तर के बाद आता है फिर भाव। तो ये जो भाव है भगवान के प्रति, ये इतना चीप नहीं है कि किसी दिन भगवान का ड्रेसिंग बहुत सुंदर हो गया तो हमें कोई तो अपने एक्टर एक्ट्रेसेस की याद आ गई और हम भाव विभोर हो गए और हम रोने लग गए, तो बहुत हम तो बड़ा भक्त मान रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, भावनाएं होना अच्छी बात है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। तो भाव स्तर जो है उसको समझने के 2, जैसे आपको एक बहुत रोचक कहानी बताऊंगा। एक बार वृंदावन के मंदिर में एक बाबा जी आए, अपने इस्कॉन मंदिर है ना, कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में, रमन रेती में। तो वहाँ पे बाबा जी आए और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, हे राधे, हे राधे, हे कृष्णा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के कूदने लग गए, नाचने लग गए, जमीन पे लोटपोट होने लग गए, अलग अलग भाव विभोर होके अलग अलग एक्टिविटीज करने लगे। और सारे जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद के, सारे भक्त वो गए भागते भागते श्रील प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आज एक बहुत दिव्य व्यक्ति हमारे मंदिर में आया है, उसको भगवान के प्रति इतना आसक्ति है, इतना भाव आ रहा है उसको कि वो जमीन में लोटपोट हो रहा है, पूरा पागल हो गया भगवान की भक्ति में। तो श्रील प्रभुपाद बोले, अच्छा ऐसा कर रहे हैं, एक काम करो, तुम क्या करो, एक बड़ी सी लाठी लो और लाठी लेके उसकी पिटाई करना शुरू कर दो। ओके, उसकी पिटाई करो और तब देखो कि उसके मुख से किसका नाम निकलता है। जब उसकी आप पिटाई करोगे तब देखना कि वो, उसका भाव टिकता है या भाव नहीं टिकता है। पिटते समय वो क्या करता है, उससे पता चलेगा कि उसका भाव वास्तविक है या ढोंग है। क्योंकि ऐसे जोर जोर से चिल्लाना, नाचना, कूदना, गिरना, लोटपोट होना, ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, ये तो कोई एक्टिंग भी कर सकता है, राइट? आप लोग सहमत है कि कोई एक्टिंग भी कर सकते हैं सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें कई लोग ऐसा करते हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और दूसरों की इज्जत, दूसरों की तरफ से अपने लिए इज्जत प्राप्त करने के लिए। क्या एक्टिंग रहती है, वो एक्टिंग करते हैं लोग आंखों में ग्लिसरीन डाल के फिर रोते हैं भगवान का दर्शन लेते लेते, और फिर लोगों को लगता है वाह बहुत परम भक्त हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे ढोंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक जो भाव का स्तर है उसको समझने का लिटमस टेस्ट पता है सभी को क्या होता है? लिटमस टेस्ट सुना है कभी? केमिस्ट्री में होता है, एसिड है या बेस है वो पता लगाने के लिए। तो असली परीक्षा क्या है कि कोई व्यक्ति भाव के स्तर पे है कि नहीं। वो जो लक्षण है वो हम अपने मनमाने ढंग से नहीं समझ सकते, वो शास्त्रों में दिया हुआ है। और अभी हम एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें शास्त्र हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति जब भाव के स्तर पे रहता है, शुद्ध भाव के स्तर पे रहता है भक्ति के, तो उसके अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग देखिए वो श्लोक, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता,
आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आपके नाम में बड़ा कर दिया इसको अभी। स्किन नहीं आ रहे मेरा। ओके ठीक है। सो प्रशांत गुरुजी कैन यू। Hare Krishna. When the sprout of bhava appears in the heart, these symptoms manifest: tolerance, not wasting time, detachment, humility, hope in Krishna's mercy, eagerness, taste of chanting, attachment to Krishna's qualities, and love for his abode. तो ये होते हैं वास्तविक भाव के लक्षण। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि क्या करो, उसको लाठी लेके मारो, तब पता चलेगा कि उसके अंदर टॉलरेंस है कि नहीं। शांति मतलब टॉलरेंस, क्या वो टॉलरेट कर पाता है, क्या उसके अंदर सहनशीलता है ना। अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम मतलब ऐसा व्यक्ति, आप सब खुद के लाइफ में भी एनालाइज कर सकते हैं, अपने अंदर झांक के देख सकते हैं। हमारे अंदर जितने हद तक ये सब क्वालिटीज हैं, उतने हद तक हमारा जो भाव है भगवान के प्रति वो दृढ़ है। पहली बात तो टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरी बात अव्यर्थ कालत्वम, हमें समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई खाली समय मिले, ये इच्छा होनी चाहिए भक्ति करने की। एक सेकंड। These devotees are helping me develop tolerance. कैसे म्यूट करूं? ओके हो गया म्यूट। तो अव्यर्थ कालत्वम, ऐसा व्यक्ति टाइम वेस्ट नहीं करता, टाइम पास नहीं करता, वो सीरियस रहता है अपनी सेवा के प्रति और भगवान के स्मरण के प्रति। विरक्तिर, उसके जीवन में कितना विरक्ति आया है इंद्र तृप्ति से, कितना वो ऊपर उठ पाया है। मान शून्यता, कितना ज्यादा उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, विनम्रता कितना है वो। आशा बंध, उसको भगवान पे कितना भरोसा है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मुझे संभालेंगे। समुत्कंठा, उसको लालसा कितनी है कि कब जल्दी से जल्दी मुझे भक्ति में प्रगति चाहिए मुझे। समुत्कंठा मतलब बहुत ईगर है वो, उसको लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी भगवान का स्मरण चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे मेरा चैंटिंग अच्छा होना चाहिए, मेरे हृदय के सारे कलमश निकल जाने चाहिए, ऐसे समुत्कंठा होनी चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, उसको हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान का नाम लेते रहूं, चैंटिंग करूं। उसके अलावा फिर जितना अलग अगर खाली समय मिले तो उसमें भी व्यक्ति चैंटिंग करने की इच्छा रखता है। चैंटिंग नहीं भी हुआ तो कीर्तन करने की इच्छा रखता है, कीर्तन सुनने की इच्छा रखता है। मतलब नाम के अंदर उसको रुचि रहती है किसी भी प्रकार से ले वो। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की गुण और लीला को सुनने को आसक्ति रहती है कि कब जल्दी से जल्दी सैटरडे आएगा और मैं भगवान का कृष्ण स्मरणम कर पाऊंगा, राइट। कब मैं भगवान की लीला सुन पाऊंगा, उनके गुणों के बारे में सुन पाऊंगा। तो आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, मतलब भगवान का जो धाम है, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, पंढरपुर धाम, देहू धाम, जो लोग देहू आ रहे हैं उनके लिए, तो भगवान के जो लीला की स्थली है वहां पे जाने की उसको हमेशा इच्छा रहती है, और इसमें से मंदिर पे रहता है। तो कितनी हमारे हृदय में इच्छा रहती है कि कब मैं जल्दी से जल्दी राधा वृंदावन चंद्र से मिलूं, उनके घर पे जाऊं, मंदिर में आऊं, धाम में जाऊं। इति आगयो अनुभावस्य, मतलब इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि कितना हमारे हृदय में भाव है। तो ये होते हैं आंतरिक लक्षण, और जो हमने पहले डिस्कस किए, आंसू आना, भाव विभोर होना, ये सब होते हैं बाहरी लक्षण। और दोनों भी सही है, बाहरी लक्षण भी सही है, आंतरिक लक्षण भी सही है, बट आंतरिक लक्षण ज्यादा रिलायबल है। आंतरिक लक्षण जो है वो कोई इमिटेट नहीं कर सकता, कोई नकल नहीं कर सकता। बाहरी लक्षण नकल कर सकते हैं लोग। तो हमारे अंदर कितनी भावना है वास्तविक रूप में, प्रामाणिक रूप में, वो हमें पता चलता है कि कितनी ज्यादा हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं। और जितनी ज्यादा ये क्वालिटीज रहेंगी उतना नेचुरली वो भाव बाहर भी आएगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति को रेसिंग गेम में जीतना है, तो रेसिंग गेम जीतने के बाद उसको ट्रॉफी उठाने को मिलेगा, उसको बहुत भारी भरकम ट्रॉफी उठाने को मिलेगा। तो
अगर उसको ट्रॉफी उठाना है तो उसको मेहनत किस चीज के लिए करनी पड़ेगी? एशियन गेम जीतने के। लेकिन उसको अल्टीमेटली तो ट्रॉफी उठाना है ना। अगर वो ऐसा सोचे कि अल्टीमेटली मुझे ट्रॉफी उठाना है तो दिन रात बस वो मेहनत करते रहे ट्रॉफी उठाने के लिए, वेट लिफ्टिंग करते रहे, तो क्या वो कभी ट्रॉफी उठा पाएगा? नहीं, उसको दौड़ने का प्रैक्टिस करना होगा। जब वो दौड़ने का प्रैक्टिस करेगा तो नेचुरली वो जीतेगा और नेचुरली उसको ट्रॉफी मिलेगी और वो ट्रॉफी को उठा लेगा। उसी प्रकार से हमें कार्य रोने धोने के ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए कि ये लक्षण हमारे अंदर विकसित हो। हमें इन क्वालिटीज के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम इन क्वालिटीज के ऊपर काम करेंगे तो नेचुरली हम भक्ति में आगे बढ़ के जीतेंगे और नेचुरली वो भाव आएगा हमारा भक्ति भगवान के प्रति। सो दिस इज समथिंग ऑन दिस क्वेश्चन। लाइव क्वेश्चंस लूं या ना लूं, मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। We'll take 1 or 2 more questions and then we'll see if okay, काम करते हैं 6:30 तक हम क्वेश्चंस लेंगे। 6:30 के बाद then we'll take some live questions और बाकी के क्वेश्चंस को कल सुबह हैंडल करेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णवी माता जी का, वैष्णवी माता जी के क्वेश्चंस हैं। Which sin among these following have more sinful reactions? Cow killing, मनुष्य killing and ब्रह्म हत्या। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है इनमें सबसे घोर पाप कौन सा है? कोई बोलना चाहेगा? गो हत्या, मर्डर, मानव हत्या एंड ब्रह्म हत्या। गो हत्या। ओके, गो हत्या। और कोई? देखिए, इनमें से सबसे घोर पाप जो है दैट इज ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या। फिर उससे कम घोर है गो हत्या। एक्चुअली इस तरीके से बोलना प्रॉपर नहीं रहेगा, उल्टा बोलता हूँ मैं। मनुष्य हत्या जो है वो एक प्रकार का पाप है, लेकिन उससे बढ़कर पाप है गो हत्या और उससे भी बढ़कर पाप है ब्रह्म हत्या। So that is how the sequence goes. So next question is, what happens when one merges into Brahma Jyoti? What do that jiva do? कुछ काम होता है कि नहीं उन्हें? कुछ काम धाम करते हैं कि नहीं? ये सवाल है। तो पहली बात तो ब्रह्म ज्योति पता होना चाहिए। आप में से किस किस को ब्रह्म ज्योति क्या होता है वो पता है? जिसको नहीं पता वो थम्स डाउन दे सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अच्छा भाई, ये सवाल यहाँ पर आया है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें पता रहनी चाहिए। जनरली लोग बोलते हैं कि ये संसार के चक्र से, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, कौन कौन है मीटिंग में? कैन यू रेज योर हैंड? कौन कौन मीटिंग में प्रेजेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये काफी लोगों को पता नहीं रहता है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। Okay, at least more than 50% are there, far more than 50% are there. तो जनरली लोगों को इच्छा होती है कि हम इस संसार से बाहर निकल के हम मुक्ति की प्राप्ति करें। मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष वर्ड सुना आप लोगों ने? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है कि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल के, हम बेसिकली इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाए, दैट इज मोक्ष। तो ये उस प्रकार से हो गया कि एक स्पेसशिप है या रॉकेट है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीर के वो बाहर निकल जाए। और बाहर निकलने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो ऊपर ही लटका रहे, एम्प्टी स्पेस जो है, खाली जो आकाश है उसमें ही घूमता रहे। दूसरा ऑप्शन है कि वो जाके किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर, दूसरे ग्रह के ऊपर लैंड करे वो। ओके, दो ऑप्शन है। उसी प्रकार से मुक्ति में भी दो ऑप्शन रहते हैं। जनरली लोगों को दूसरा ऑप्शन नहीं पता रहता, उनको एक ही ऑप्शन पता रहता है कि बस कुछ भी करके हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, एंड दैट इज मोक्ष।
लेकिन अगर हम जैसे अभी पृथ्वी से बाहर निकलते हैं हम, और अगर हम सिर्फ स्पेस में रहते हैं, एम्प्टी स्पेस में, तो एम्प्टी स्पेस में क्या रहता है? जो सूर्य है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के काफी करीब है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो हर जगह फैली हुई है। तो जो व्यक्ति पृथ्वी से बाहर निकल गया और खाली आकाश में ही मंडरा रहा है, तो उसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो सूर्य के जो प्रकाश है उसमें मंडरा रहा है, वो उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, बस सस्पेंडेड है। समझ रहे हैं सबको? किस किस को समझा? मतलब वो स्पेसशिप कहीं पे लैंड नहीं की, वो बस पृथ्वी से बाहर निकल के बस ऊपर घूम रही है, ऐसे एम्प्टी स्पेस में घूम रही है। तो उसी प्रकार से जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं, तो उनका क्या होता है, वो लोग इस संसार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो कहीं पे लैंड नहीं करते, वो ऐसे ही अटके रहते हैं। मतलब, और जिस जगह पे अटके रहते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। जैसे मैंने बोला कि आकाश में अगर हम जाते हैं, पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, तो हमें किसकी ज्योति मिलेगी? पृथ्वी से बाहर किसकी ज्योति मिलेगी हमें? बताओ यार, पृथ्वी से बाहर किसकी ज्योति मिलेगी? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कहाँ मिलेगी? पृथ्वी से बाहर बोल रहा हूँ मैं। हाँ सूर्य। हाँ, सूर्य ज्योति ना। इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है बताने में? सिंपल सी बात है, सूर्य की रोशनी है ना हर जगह, तो सूर्य की ज्योति मिलेगी जो कि सूर्य से निकल रही है। उसी प्रकार से जो लोग इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाते हैं, वो लोग कहीं पे लैंड नहीं करते, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? वो ब्रह्म ज्योति में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर। देखिए, अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये, अभी कैसे बताऊं मैं, विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। मैं स्क्रीन अपना ये ऑन करता हूँ, वीडियो। अब जैसे ये है भौतिक संसार, ओके, और ये है आध्यात्मिक संसार। यहाँ से आध्यात्मिक संसार शुरू हो रहा है, यहाँ पे भौतिक संसार शुरू हो रहा है। तो जो लोग मोक्ष प्राप्ति करते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ पे बीच के स्पेस में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक वैकुंठ में नहीं जा सकते। वैकुंठ में हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि उस व्यक्ति ने कर्म भी नहीं किया है, कर्म बंधन से मुक्त हो गया है, तो वो भौतिक संसार में भी नहीं रह पाएगा। तो कहाँ रहेगा वो बीच के स्पेस में एग्जिस्ट करता है बस। समझा सभी को? तो जो आध्यात्मिक जगत है वैकुंठ, वहां पे कौन रहता है? वहां पे भगवान रहते हैं। तो जैसे हम सभी के शरीर में से एक ऑरा निकलता है, एक लाइट ऑरा बोलते हैं। ऑरा पता है सबको? हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वाइब्स बोल सकते हैं। हर एक व्यक्ति के कुछ वाइब्स रहती हैं, कुछ ऑरा रहता है। भगवान का दिव्य शरीर जो है, उससे जो ऑरा निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। क्योंकि भगवान प्रकाशमान है, उनके अंदर से सब शक्तियों का स्रोत होता है। तो उनका जो ऑरा है, उनका जो लाइट है, उनका जो तेज है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और वो इतना विशाल है कि वो पूरे हर जगह पे फैला हुआ है। वो जैसे सूर्य की जो रोशनी है वो हर जगह फैली हुई है, वैसे भगवान का जो प्रकाश है वो भी हर जगह फैला हुआ है, और उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म मतलब भगवान की ज्योति, उनका तेज। तो ये जैसे अभी मैंने वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि आप लोग दिख रहा हूं मैं कि नहीं? पूरा काला काला अंधेरा आ रहा है, बट ये था आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत, और आध्यात्मिक जगत से पूरी लाइट निकल रही है, दैट इज ब्रह्म ज्योति। और ये जो लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं वो लोग उस लाइट में अटके रहते हैं बस। और क्योंकि जीवन भर उन्होंने किस चीज की साधना की है? उन्होंने त्याग की साधना की है, विरक्ति की साधना की है, वैराग्य की साधना की है। उनका लक्ष्य क्या है जीवन का? उनका लक्ष्य है कि हमें कोई फीलिंग्स नहीं चाहिए, कोई भावनाएं नहीं चाहिए, कोई रिश्ते नहीं चाहिए, कोई गुण नहीं चाहिए, कोई रूप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। हमें अपना जीवन शून्य बनाना है। आप में से कोई है जिसको अपना जीवन शून्य बनाना है? अच्छा है ना, क्योंकि इस संसार में जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती है वो क्यों होती हैं? रिश्ते की वजह से होती है, एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है, वैरायटी की वजह से होती है। तो ना रहेगा कुछ और ना रहेगा हम ना कुछ रहेगा हमारे जीवन में, ना हमें फ्रस्ट्रेशन होगा।
सब कुछ शून्य हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसे लोग कुछ कामना करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे जगह पे भेजा जाता है जो शून्य जगत है, मतलब जो ना ही भौतिक संसार का पार्ट है ना ही आध्यात्मिक संसार का पार्ट है, वो बीच का स्पेस है जहाँ पे वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे लोग के जीवन में क्या रहता है? बस शांति 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 ही, सिर्फ शांति ही रहती है उनके जीवन में। तो अच्छी बात है, वो एटलीस्ट इस संसार के दुख से तो बाहर निकल गए वो। लेकिन जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव शांति नहीं है। जो हमारे वेदांत सूत्र में क्या बोला गया है? आनंदमयोभ्यासात्, शांतिमयोभ्यासात् नहीं है, आनंदमयोभ्यासात् है। तो जीव का स्वभाव है आनंद, ना कि शांति। लेकिन ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं मिलता, सिर्फ शांति ही मिलती है। तो ऐसे जीव जो रहते हैं वो वहां पे जाके कुछ काम नहीं करते, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, ना कुछ फीलिंग्स रहती है, कुछ नहीं रहता। तो क्योंकि जीव का वो स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव है कार्यरत रहना, हमेशा एक्टिव रहना। तो इसीलिए ऐसे जो जीवात्माएं रहती हैं वो ज्यादा समय उधर टिक नहीं पाती, वापस से उनको भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ तो कार्य करना है ना जीव को, बिना कार्य के जीव नहीं रह सकता। और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उन्होंने भक्ति तो की नहीं, तो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं जा सकते, तो खुद से वो फ्रस्ट्रेट होकर वापस से भौतिक संसार में आ जाते हैं। तो दिस इज देयर केस। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम जीरो नहीं बनाते, अपने जीवन को शून्य नहीं बनाते, हम जीवन को पॉजिटिव बनाते हैं। हम भगवत धाम जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए हम खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो इन शॉर्ट, सबको समझा ब्रह्म ज्योति मोक्ष का कॉन्सेप्ट? अगर कुछ भी नहीं समझा तो सैटेलाइट के एग्जांपल याद रखो कि वो कहीं लैंड नहीं करता, वो यहाँ से भी निकल गया, कहीं लैंड भी नहीं किया, वो सिर्फ अटका हुआ है स्पेस में। तो वैसे ही ऐसे लोग जो लोग सिर्फ त्याग करते हैं, सिर्फ मोक्ष की कामना करते हैं, वो ना भौतिक संसार में रहते हैं और ना ही आध्यात्मिक संसार में पहुंच पाते हैं, वो बीच में अटक जाते हैं। और उस बीच की जगह को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, वहां पे अटक जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है आत्मा की, तो वहां पे भी उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती, वापस से वो फिर भौतिक संसार में आना पड़ता है उसको। ओके, सो इज दैट क्लियर वैष्णवी माता जी अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन? तो इन शॉर्ट, कुछ काम धाम नहीं करते वो, आपका यही सवाल था ना? तो कुछ नहीं करते वो, बस एग्जिस्ट करते हैं बस। तीसरा सवाल, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, देन व्हाई वाज दुर्योधन नॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा's ब्यूटी? दुर्योधन इज आल्सो पार्ट ऑफ कृष्णा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या कि आपके रूम में एक बहुत ही जोरदार, एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, तो क्या जरूरी है कि आपके घर में जितने भी आयरन है, जितने भी लोहे के पदार्थ है, सभी उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे? लेकिन मैग्नेट का स्वभाव है अट्रैक्ट करना लोहे को, क्यों नहीं होंगे अट्रैक्ट? क्या कारण हो सकते हैं? अगर वो दूर रहेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। वेरी गुड, दूर रहेंगे तो। और कोई कारण हो सकते हैं? कुछ ब्लॉकेजेस होंगे उसके बीच में तो नहीं, अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो वो जो लोहा है, क्योंकि मैंने बोला वो जो मैग्नेट है वो बहुत पावरफुल है, तो लोहा ब्लॉकेज को लेके आके अट्रैक्ट होगा उसको, ब्लॉकेज उसको रोक नहीं पाएगा। पोल कहाँ से आ गया? मैंने मैग्नेट नहीं बोला, मैग्नेट और लोहा बोला। लोहा तो, लोहे में पोलैरिटी तो रहती नहीं है कुछ अलग से। रस्ती लोहा। हाँ, प्रशांत प्रभु जी ने एकदम पॉइंट पे हिट किया। अगर वो लोहा रस्टेड है, उसमें अगर जंग लगी हुई है, तो भले ही कितना भी पावरफुल मैग्नेट हो उसके सामने, ऑफ कोर्स बहुत अनलिमिटेडली पावरफुल हो तो अलग बात है, बट सामान्यतः अगर वो मैग्नेट पावरफुल है फिर भी वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो दुर्योधन के केस में बहुत जंग लगी हुई थी उनके हृदय में, और यही स्थिति हम सब की भी है। भले ही कृष्ण सर्वाकर्षक है, उनका स्वभाव है सबको आकर्षित करना, लेकिन हम उनसे आकर्षित क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी चेतना में जंग लगा हुआ है, और भर भर के जंग लगा हुआ है। इतना जंग लगा है कि हमको भी नहीं पता कितना जंग लगा हुआ है। तो ये जंग क्या है?
ये जंग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या। ये सारे जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं ये जीवात्मा को ढक के रखती हैं और उसका जो स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के प्रति वो जागृत नहीं हो पाता। तो इसीलिए भक्ति क्या करती है, भक्ति सबसे पहले इन सारे जंगों को साफ करती है, रस्ट को साफ करती है। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो विद एवरी महामंत्रा, विद एवरी चैंटिंग हमारे ये जो जंग है ये साफ हो रही है। और फिर जब जंग साफ होती है तो स्वाभाविक है लोहे के लिए अट्रैक्ट होना मैग्नेट से, और उसके बीच में जो कुछ आएगा सबको लेके वो अट्रैक्ट होगा। ऐसे लोहे को कोई रोक नहीं सकता। तो उसी प्रकार से जब कोई भक्त भक्ति करके, कोई व्यक्ति भक्ति करके अगर शुद्ध होता है उसका हृदय, तो उसको कोई रोक नहीं सकता भगवान के प्रति आकर्षित होने में। ना उसका समाज रोक सकता है, ना उसके परिवार वाले रोक सकते हैं, ना उसको गुंडागर्दी वाले लोग रोक सकते हैं, ना उसका शरीर उसको रोक सकता है। और यही उदाहरण हमको किसके जीवन में देखने को मिलता है? यही उदाहरण हमें गोपियों के जीवन में देखने को मिलता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जो गोपियां रहती थी उनको कोई रोक नहीं पाता था कृष्ण से मिलने के लिए, ना परिवार वाले, ना माता पिता, कोई नहीं। इवन आप लोगों को सुनने में शौक होगा कि कुछ कुछ ऐसी गोपियां रहती थी जिनको जबरदस्ती बंद कर दिया जाता था घर के अंदर और उनके परिवार वाले उनको नहीं जाने देते थे, फिजिकली इम्पॉसिबल। तो ऐसी गोपियां इतनी विरह में रहती थी भगवान के कि वो शरीर का त्याग कर देती थी, शरीर का त्याग करके आत्मा जाती थी मिलने के लिए कृष्ण से, और फिर कृष्ण से मिलके फिर वापस से आत्मा आके फिर शरीर में अंदर चले जाती थी। तो इवन शरीर भी नहीं रोक सकता ऐसे जीवात्मा को भगवान के प्रति आकर्षित होने में। तो हमें भगवान से आकर्षित होने में सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो क्या है? जंग। हमारे हृदय के ऊपर जो जंग जमी हुई है, और उसी का उदाहरण है दुर्योधन। तो ये भगवान में कमी नहीं है, ये हमारे अंदर कमी है कि हमारे हृदय में बहुत सारे जंग लगी हुई है, और भक्ति करने से धीरे धीरे जंग क्लियर होती है। इज दैट क्लियर माता जी? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वन कृष्णा रेसिप्रोकेट विद मिलियंस ऑफ जीवास इनफाइनाइट। अच्छा, और एक आपको रोचक चीज बताऊंगा। जब इस्कॉन की शुरुआत हुई थी, प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे हिप्पीज को उन्होंने डिवोटी बनाया। हिप्पीज मतलब जो घर त्याग कर दिए, जो प्रॉपर्टी त्याग कर दी, सब कुछ त्याग करके वो सड़क पे बस घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नंगे सो रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी पी रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिप्पीज बोलते हैं। और ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने सज्जन बनाया, भक्त बनाया। तो क्या होता था कई बार कि ऐसे जब लोग भक्त बन जाते थे तो उनके माता पिता को पता चलता था कि उनका बेटा सुधर गया है, तो उनको अच्छा लगता था। लेकिन उनको ये भी लगता था कि अरे ये तो हरे कृष्णा में चले गया, इस्कॉन के पास, इस्कॉन वालों ने इसको ले लिया। जैसे आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले ले लेते हैं लोगों को ऐसे हम लोग कोई किडनैपिंग कंपनी है तो ले लेते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे युवा लोग रहते थे जिनको जबरदस्ती उनके माता पिता मंदिर से किडनैप करके गुंडों को बुला के, सोचिए माता पिता ऐसा कर रहे हैं, माता पिता गुंडों को बुलवा के उनको किडनैप करके मंदिर से वापस लेके आते थे। और क्योंकि वो लोग सुनते नहीं थे तो उनको इंजेक्शंस देते थे जिससे उनका दिमाग डल हो जाए, और बहुत बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे उनके माता पिता। सोचिए माता पिता करवाते थे, जिससे कि कुछ ना कुछ करके वो भक्ति को छोड़ दे, चैंटिंग करना छोड़ दे, भक्ति को छोड़ दे, भक्तों को भूल जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, ऐसे लोग क्या करते थे, उनको माता पिता लेके जाते थे, ये सब टॉर्चर करवाते थे, और फिर जैसे ही ये सब बंद होता था, इमीडिएटली कुछ दिनों बाद वो वापस से मंदिर में दिखते थे क्यों? क्योंकि ये भक्ति ऐसी चीज है ना, आत्मा की चीज है ना। वो आप कितना भी टॉर्चर करो, कितना भी आप लोभ दिखाओ लोगों को, कुछ भी करो, वो सब शरीर, मन, बुद्धि के स्तर तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ईगो के स्तर पर रहेगा। लेकिन भक्ति कहाँ पे एक्ट करती है? भक्ति इन सभी से डीप आत्मा के स्तर पे एक्ट करती है। तो आत्मा का जो भगवान के प्रति लगाव जम गया है, उसको आप कैसे निकाल सकते हो?
असंभव है वो निकालना। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, जंग निकलती है, तो भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण विकसित होता है, पुनर्जीवित होता है, विकसित नहीं बोलेंगे, पुनर्जीवित होता है, उसको संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। So that is how strong this force of attraction is towards Krishna. Okay, last one is how can one Krishna reciprocate with millions of jivas infinitely? Simple सी बात है, क्योंकि कृष्णा भी infinite को क्या बोलते हैं? असीमित। हाँ, कृष्णा भी असीमित है, तो इसलिए वो असीमित जीवात्माओं के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कृष्णा खुद को असीमित रूपों में विस्तारित कर देते हैं, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है। रासलीला में किया उन्होंने, द्वारका लीला में किया, जितनी रानियां थी उन सबके साथ उनके पर्सनल कृष्णा थे। ऐसे नहीं कि कृष्णा को भाग दौड़ करके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भागना पड़ रहा है, नहीं, सबके पास पर्सनल कृष्णा थे। और हम सभी के साथ पर्सनल कृष्णा है, हम सभी के हृदय में कृष्ण है परमात्मा के रूप में, और वो हमारे पर्सनल कृष्ण है। ऑल ऑफ अस हैव आवर पर्सनल कृष्णा विद अस। तो भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, उनके लिए तो ऐसे ही बायात का खेल है उनके लिए। इज दैट क्लियर माता जी? या तो दैट्स इट। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल मोस्टली हम ट्राई करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट लेने का। टुमारो विल बी इन द 4th गियर। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारा जिज्ञासा का फर्स्ट सेशन थोड़ा फर्स्ट गियर पे, हरे कृष्ण प्रभु जी। सेकेंड सेशन सेकेंड या थर्ड गियर पे रहता है, और थर्ड सेशन 4th गियर पे रहता है डायरेक्टली। बट हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, कुछ बोलना था आपको? आप कहाँ पे? हाँ, मैं बोल रही हूँ ज्योति माता जी। आप कहाँ पे व्हाट्सएप पे मतलब ये करना है? मैं ज्वाइन हूँ क्या? आप गीता टुडे के ग्रुप में ज्वाइन है ना? हाँ है। तो उसमें किसी भी एडमिन को आप व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न डाल दीजिए, वो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।